देखो स्टूडेंट, हम लोग रिकन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप में एग्जाम्पल नंबर कुछ बताए थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग बना लिए हैं। आज हम रिकन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप में साझेदार जब अपना लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं तो उसके कारण जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की गणना करनी पड़ती है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड है, फिर है इसमें दिया हुआ है कि न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। तो इसमें दे दिया ओल्ड दिया है, न्यू दिया हुआ है, ओल्ड और न्यू दे दिया। तो ये फार्मूला तो इजी है, बिल्कुल आप जानते हो कि सेक्रीफाइस बराबर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स वाई जेड का आपने यहाँ बड़ी आसानी से निकाल लिया। एक्स का नो चेंज होगा, अर्थात जो पुराना था वही न्यू है। वाई का ओल्ड न्यू, तो इसको गेन हो गया। जेड का सेक्रीफाइस हो गया। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अब जो आपके सामने क्वेश्चन आने जा रहा है, ये तो आप देख लिए, ध्यान से अपना किताब से देख लो, क्वेश्चन नंबर निकाल के देख लो। अब इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। अब आ जाइए आप लोग। कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, अर्थात रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो हम आप डिस्कस किए थे कि क्या क्या लेखांकन समायोजना करना पड़ेगा, जिसमें पहला है कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की गणना करनी थी, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन सा हो गया। लेकिन दूसरा जो लेखांकन करना है वो है कि जब साझेदार लोग लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं तो उस वक्त तक जो फर्म में संचित लाभ होता है या संचित हानि होती है या संचित कोई भी जनरल रिजर्व हो, तो इसके लिए भी एक समायोजना एंट्री करनी पड़ती है। स्टूडेंट, इसकी समायोजना एंट्री करने के लिए ऐसे 2 मेथड है। यहाँ पर हम देखो मेथड 1 लिखे हुए हैं। इसी में आगे आप देखोगे तो यहाँ हम लिखे हैं मेथड 2। तो मेथड 1 जो है वो है कि जो भी रिजर्व का अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, इस खाते को क्लोज कर दिया जाता है। एक मेथड तो है कि क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ दूसरा मेथड जो आगे वर्णन किए हैं मेथड 2 में कि नॉट क्लोज द अकाउंट, इसका मतलब है कि साझेदार लोग हमारे अनुपात में परिवर्तन जब कर लिए हैं तो उस समय तक जो रिजर्व है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अर्थात डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, अर्थात प्रॉफिट हो या लॉस हो, साझेदार लोग इसके लिए समायोजना एंट्री, इसके लिए जो एंट्री करते हैं वो 2 तरह से करते हैं। या तो रिजर्व का खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खाता क्लोज कर दें, तो ये पहला मेथड हो गया। अर्थात लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने से किसी साझेदार को फायदा हो सकता है, किसी साझेदार को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उस तिथि तक जो भी रिजर्व था या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस था, उसको सभी साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेते हैं और खाता को ही समाप्त कर देते हैं, अकाउंट को ही ख़त्म कर देते हैं, ताकि भविष्य में जब अकाउंट रहेगा ही नहीं तो चूँकि पुराने वही साझेदार लोग काम किए, वही लोग जमा किए, रिजर्व बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, बैलेंस रखे, चाहे लॉस का रखें या प्रॉफिट का रखें, तो वही लोग बांट लिए, तो आगे इसका कोई भी प्रभाव
कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये पहला मेथड है। तो अब हम पहले मेथड को पहले डिस्कस कर लें। जैसे नीचे कुछ कंसेप्ट है फॉर प्रॉफिट। तो इसका मतलब फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का दो बैलेंस होता है, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या तो डेबिट बैलेंस होगा। तो प्रॉफिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस को प्रॉफिट बोलते हैं। अगर लिखा हो प्रॉफिट एंड लॉस तो हमको क्रेडिट बैलेंस समझना है। तो स्टूडेंट, इस खाते को हम क्लोज द अकाउंट लिखा है ना, तो हम क्लोज कैसे करेंगे? तो क्लोज करने के लिए जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अर्थात जितने भी ओल्ड पार्टनर, अर्थात पहले से जो पार्टनर है फर्म में, जैसे मान लीजिए ये भी पार्टनर है और उनका अनुपात कुछ भी हो, अगर वो लोग अपना अनुपात चेंज कर लिए हैं तो भाई चेंज करेंगे तो ए और बी में से किसी को गेन होगा, किसी को प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस भी होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इस खाते को रखेंगे बुक्स में तो किसी को नुकसान हो जाएगा, किसी को फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए एक मेथड है कि खाते ही क्लोज कर दो और पहले से रखे हुए धन को ये लोग, चाहे रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, ये लोग बांट ही ले, खाते ही क्लोज कर दें। तब जैसे कहते हैं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात खाता ही क्लोज हो जाएगा। पहले कमाए भाई बांट लो आप लोग। तो उस खाते को बांटने के लिए क्या करेंगे भाई? इस जर्नल को आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो उसके लिए सीधा भाई क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो स्टूडेंट, ओल्ड रेशियो में बांट देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, ओल्ड रेशियो में बांट देना है प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को। उसी तरह अगर लॉस हो स्टूडेंट तो प्रॉफिट में जो किए हो ना उसी को उल्टा कर दो लॉस में। जितने भी पार्टनर है पुरानका, अर्थात ए बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, ए बी सी है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो में इसको भी हम लोग पहले ही की तरह बांट देंगे। ये फॉर्मूला है, किताब में भी है, देख सकते हैं आप कंसेप्ट में। अब स्टूडेंट आ जाइए, एक है रिजर्व के लिए। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस की तरह होता है। रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, द एंट्री विल पास एज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपने के लिए एंट्री किया है, सेम वैसे ही एंट्री करना है, बस नाम बदल जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। तो इसके लिए एंट्री देख लीजिए। रिजर्व या जनरल रिजर्व, रिजर्व को हम जनरल रिजर्व कह सकते हैं। रिजर्व से अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बिंग रिजर्व्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। भाई जो पुराने साझेदार है उसमें खाते को बांट दिए। अब स्टूडेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम पॉइंट आ रहा है, अभी इसको देखना है आपको। अर्थात ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड तो था कि खाते को ही क्लोज कर दो, चाहे रिजर्व का हो, प्रॉफिट का हो, लॉस का हो, खाते क्लोज कर दो। बड़ी सिंपल बात है, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है आपको। लाभानी अनुपात में साझेदार लोग परिवर्तन कर लिए हैं तो किसी साझेदार को गेन होगा तो किसी को सेक्रीफाइस होगा। तो खाते अगर रखोगे तो भविष्य में विवाद हो सकता है, किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को लॉस हो जाएगा। तो फिर एक दूसरा मेथड भी है, दोनों मेथड में कोई भी अपना सकते हो, जो प्रश्न में कहा जाए वही अपनाना है। तो स्टूडेंट, दूसरा जो मेथड है कि नॉट क्लोज द अकाउंट, अर्थात जो जनरल रिजर्व का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट है, पार्टनर लोग डिसाइड करते हैं कि खाते को हम क्लोज नहीं करेंगे, खाते रहेंगे। हमारे लाभानी अनुपात बदल गए हैं परंतु खाते हम क्लोज नहीं करेंगे। बैलेंस शीट में रिजर्व हो पहले से है, लाभानी अनुपात बदल ही गए हैं तो भी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे। प्रॉफिट है तो भी दिखाते रहेंगे, लॉस का एक्युमुलेटेड कोई बैलेंस है, पहले से कोई बैलेंस है, वो दिखाते रहेंगे। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपके भविष्य में विवाद हो सकता है कि किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट, उसी फायदे और नुकसान से बचने के लिए हम वर्तमान में ही हम एक समायोजना एंट्री कर लेते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। स्टूडेंट, अब देखिए इसमें हमने लिख दिया है कि स्टेप 1। स्टूडेंट, स्टेप 1 में क्या करोगे आप?
बनाने का तरीका लिखे हैं। स्टेप 1 में अर्थात कोई भी क्वेश्चन जब हम बनाते हैं ना तो उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 होता है। तो उसी तरह है स्टेप 1 में क्या करना है स्टूडेंट, जैसे आप सेक्रीफाइस रेशियो गेन निकाले थे ना, सेक्रीफाइस निकाले थे ना, वैसे ही क्या कीजिएगा कि ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर्स जो भी हो XYZ, ये न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स लिख लीजिएगा। और उसके बाद सेक्रीफाइस लिख के ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर जब करके आप आइएगा तो सेक्रीफाइस और गेन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप जो लीजिएगा वो क्या कीजिएगा कि भाई जो भी, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, कोई भी बैलेंस हो, उस अमाउंट को यहाँ लिख देना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, लिख देना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे, जैसे मान लीजिए ABC पार्टनर है तो A को 1/5 सेक्रीफाइस हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर आपका रिजर्व 10,000 है तो सेक्रीफाइस अगर A का 1/5 है तो 10,000 गुणे 1/5 करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। स्टूडेंट सेक्रीफाइस के लिए क्रेडिट किया जाता है, गेन के लिए डेबिट किया जाता है। तो चलिए ये आप तीसरे स्टेप में इसके लिए क्या जर्नल करेंगे, हम तीसरे स्टेप में जो जर्नल करेंगे कि पास जर्नल एंट्री, इस तरह से जर्नल एंट्री करेंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे ABC में अगर C गेन कर रहा है तो C गेन कितना गेन किया, तो जितना भी रिजर्व है या प्रॉफिट है या लॉस है उसमें क्या कीजिएगा, लॉस के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए, रिजर्व के लिए ये फार्मूला लागू होगा। और लॉस होगा तो इसी को उल्टा कर देंगे। जैसे इसमें क्या फार्मूला है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसका मतलब जो सेक्रीफाइस करे उसको क्रेडिट करना है, जो गेन करे उसको डेबिट करना है। तो बिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स लिख देना है। अब चलिए हम आपको इस पर दोनों मेथड का, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकेंड का एक एक क्वेश्चन हम बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। आइए अब स्टूडेंट यहाँ आ जाइए, देखिए अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, मैं अभी प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट मेथड फर्स्ट क्या कह रहा है, क्लोज द अकाउंट करना। चलो